हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे 17वां अध्याय। चिट्ठी आई है। क्या है? चिट्ठी आई है। तो ये पत्र लिखा है, किसी की चिट्ठी। जैसे कि कौन है नाम? अहमद अली, मकान नंबर ब्लॉक सी, मालवीय नगर, नई दिल्ली। नई दिल्ली से ये पत्र लिखा है। क्या लिखा है? अहमद, तुम बताओ, तुम कैसे हो? हम सब दोस्तों को तुम्हारी याद आती है। आशा है छुट्टियों में तुम आवर्तला आओगे। सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारी रीना। तो ये रीना ने पत्र लिखा। ठीक है। अब क्या है? मैं हूँ एक चिट्ठी, कागज कलम से लिखी चिट्ठी जो रीना ने अपने दोस्त अहमद को लिखी। मुझे पत्र पेटी में डाला, डाकिये ने मुझे निकाला और निकालकर एक बड़े से थैले में डाला। मैं तो हो गई डाकिये की और साइकिल पर सवार और पहुंची डाकघर। वहां मुझे थैले से निकाला और निकालकर एक जोर का ठप्पा लगाया। ठप्पा था आगरतला का, जहां से मेरा सफर शुरू हुआ। थप्पे के बाद पहुंची मैं दूसरे थैले में, जिसमें थी अनेकों चिट्ठियां जो जा रही थी दिल्ली। डाकघर की लाल गाड़ी से पहुंची मैं रेलवे स्टेशन। वहां मैं चढ़ी दिल्ली। दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी। कहाँ पहुंच गई? दिल्ली रेलगाड़ी में। 5-6 दिन के लंबे सफर के बाद मैं दिल्ली पहुंची। वहां से डाकघर के पते के अनुसार फिर मैं हुई मेरी छटाई और फिर लगा थप्पा। इसके बाद डाकिये ने मुझे पहुंचा दिया अहमद के घर। किसके घर पहुंचा दिया? अहमद के घर। तो क्या है? नीचे रीना की चिट्ठी का सफर चित्रों में दिया गया है, पर ये क्या सारे आगे पीछे हो गए? क्रम के अनुसार चित्रों में बने गोलों में नंबर डालो। आपको नंबर डालना है। तो गोले में नंबर डालते हैं अपन। जैसे सबसे पहले तो उसने चित्र लिखा, तो ये फर्स्ट नंबर का। ठीक है, फर्स्ट नंबर। फिर क्या करा उसने? ये इसमें डाला, तो ये दूसरे नंबर का। ठीक है। फिर उसने डाकिये ने ये सब डाले, तीसरे नंबर का। ठीक है। फिर थप्पा लगाया, ये चौथे नंबर का। 5वें नंबर का, ये दिल्ली पहुंची। 5वें नंबर दिल्ली पहुंची और 6ठे नंबर पे छटाई होने लगी। 7वें नंबर पे फिर डाला और 8वें नंबर पे फिर मिल गई अहमद को चिट्ठी। फिर वो पढ़ रहा है। राइट, वेरी गुड। अपनी बुक में नोट कर लो। अब चलते हैं आगे। एक दिन चिट्ठी रीना ने अहमद को लिखी। अब चिट्ठी तुम अपनी कक्षा में किसी दोस्त को लिखो। चिट्ठी के ऊपर दोस्त का नाम जरूर लिखना। सबने चिट्ठी लिख दी, पर डालेंगे किसमें? चलो चलो कक्षा में एक पत्र पेटी बनाए। किससे बनाएंगे? एक जूते का खाली डिब्बा लो। ठीक है। डिब्बे पर लाल रंग या लाल कागज चिपका दो। ओके। तीसरे में, अब डिब्बे के ढक्कन को कैंची से इतना काटो कि चिट्ठी अंदर जा सके। ओके। लो, हो गई तैयार पत्र पेटी। तुम सब अपनी अपनी चिट्ठी इसके अंदर डाल दो और इंतजार करो अपनी अपनी चिट्ठियों का।
अब एक बच्चा डाकिया बने, वहां पत्र पेटी से चिट्ठियां निकाले और सब बच्चों को बांटे। अच्छा लगा दोस्त की चिट्ठी पढ़कर। जैसे तुमने अपने दोस्त को चिट्ठी लिखी, वैसे ही तुम्हारे घर पर भी रिश्तेदार और दोस्त चिट्ठियां भेजते होंगे। तुम घर से कुछ चिट्ठियां लाओ और देखो कितनी अलग अलग प्रकार की चिट्ठियां होती है। आपको सभी लेके आनी है और देखनी है किस किस तरह की चिट्ठियां होती है। पहली चिट्ठी तुम्हें इन चिट्ठियों में से क्या अंतर दिखा। चिट्ठियां कई तरह की होती है। नया पेज ले लेते हैं। चिट्ठियां कई तरह की होती है। उनके मुख्य प्रकार है। क्या क्या है मुख्य प्रकार? पोस्ट कार्ड, अंतदेशीय पत्र, लिफाफा। ठीक है। दूसरा, किन किन चिट्ठियों पर टिकट लगे हैं? सभी चिट्ठी यो पर टिकट लगे हैं। ठीक है। क्या सभी टिकट एक जैसे हैं? उनमें क्या क्या अंतर है? नहीं, सभी तरह तरह के टिकट हैं। तरह तरह के होते हैं। उनका मूल्य उनका मूल्य और आकार अलग अलग होता है। उन पर चित्र भी अलग अलग तरह के होते हैं। तरह के होते हैं। ठीक है। क्या तुमने चिट्ठियों पर डाकघर का थप्पा लगा देखा है? चौथा, हाँ, मैंने चिट्ठियों पर डाकघर का थप्पा
लगा देखा है। ठीक है, कुछ अलग अलग तरह के टिकट इकट्ठे करके नीचे चिपकाओ। बच्चे आप टिकट चिपका सकते हो यहाँ पर, जैसे कि ऊपर आपने देखा, जैसे यहाँ पे मोनू द्वारा विनीत पांच के संकेत दिल्ली। ठीक है, ऐसे में आपको चिपकाना है। ओके, आप अपनी ये कंप्लीट कर लीजिए। अब पूछ रहा है तुम्हारी चिट्ठी में तुम्हारे दोस्त के पास कैसे पहुंची, क्योंकि लिखा था उस पर उसका नाम और उसका पता, इसलिए वो चिट्ठी उनके पास पहुंच गई। अब दिए गए पोस्ट कार्ड पर तुम अपना पता लिखो। इस पर तुम्हें अपना पता लिखना है। क्या लिखना है तुम्हें? बाबू बाबू शिव विनोद यादव सी फिफ्थ संकेत न्यू दिल्ली 234। ओके, अब क्या पूछ रही है? रीना की चिट्ठी तो रेलगाड़ी से दिल्ली पहुंच गई, पर जब रेलगाड़ी नहीं थी तो दूर जगहों पर चिट्ठियां कैसे पहुंचती थी? जब रेलगाड़ियां नहीं थी तब कबूतर दूर जगहों पर चिट्ठियां ले जाने का काम करते थे। कभी कभी आदमी भी चिट्ठियां पहुंचाने का काम करते। ओके, डाकघर की सैर। किसकी सैर है अब? डाकघर की सैर। अगर स्कूल या घर के पास डाकघर हो तो वहां जाकर देखो कि चिट्ठियां कैसे आती जाती है। तो तुमने फोन कहाँ कहाँ देखा है?
वहाँ क्या क्या चीजें हैं। डाकघर में पत्र है, उनकी क्या कीमत है। सभी की अलग अलग कीमत है, सभी की अलग अलग कीमत है। रीना ने जो पोस्ट कार्ड उपयोग किया, क्या तुम उससे भारत के बाहर अपने दोस्तों को संदेश भेज सकते हो? हाँ। डाकघर में अन्य क्या क्या काम होते हैं? डाकघर में अन्य काम, एक जगह से सभी तरह के पत्र पहुंचाते हैं। ठीक है। क्या है? जानती हो आपा, आज कक्षा में हमने चिट्ठी के सफर के बारे में सीखा। मैं भी नानी जी को चिट्ठी लिखूंगी। तुम चिट्ठी लिखो, मैं जा रही हूँ। उन्हें फोन करने चलना है तो फिर। ये क्या, रजिया और उसकी आपा चिट्ठी को लेकर क्या बातें कर रहे हैं? रजिया और आपा निकल पड़ी फोन करनी गांव की एक दुकान पर। आपा ने फोन का नंबर लगाया, दोनों ने नानी से बातें की, दुकानदार को पैसे दिए और खुशी खुशी घर वापस लौट आई। तो तुमने फोन कहाँ कहाँ देखा है? टेलीफोन बूथ, स्कूल, घर, अस्पताल तथा कार्यालयों में। ठीक है। तुम फोन पर किस किस से बात करते हो? अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से और सभी से। तुम्हें चिट्ठी लिखना या फोन करना, दोनों में से क्या ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे फोन करना ज्यादा अच्छा लगता है। है। फोन भी अलग अलग तरह के होते हैं। तुम्हें जो फोन देखे हैं उनका चित्र बनाओ। बच्चों, इस पे आप, ये फोन की स्क्रीन है, एंड्रॉइड फोन। इस पे नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टार माइनस प्लस सभी बने हुए हैं। ये बटन है, ये स्क्रीन है, स्क्रीन। और जो भी आपको पसंद है यहाँ पे बना दीजिए। इन टेलीफोनों में क्या क्या काम होते हैं? मैसेज भेजना, संदेश आना, ईमेल वगैरह सब लोग आ जाता है। अपना फोन बनाओ। इसके लिए चाहिए 2 माचिस की खाली डिब्बियाँ, आइसक्रीम के कप और धागा। दोनों माचिस की डिब्बियों में छेद करो। एक डिब्बी के छेद से धागा निकालकर गांठ बांध लो। धागे का दूसरा सिरा दूसरे डिब्बे के छेद से निकालकर गांठ बांधो।
बन गया तुम्हारा अपना फोन। अपने एक दोस्त को फोन का एक सिरा कान में लगाने को कहो और दूसरा तुम अपने मुंह पर रखो। ध्यान रहे कि धागा खींचा रहे, कहीं छुए ना। शुरू करो अपनी बातें। क्या है? तुम अपने लिए फोन डिजाइन करो, इसकी खास बातें बताओ। हमने चिट्ठी भी लिखी, फोन भी किया। बताओ कि चिट्ठी और फोन में कौन सी बातें एक जैसी और कौन सी अलग। ये वाला, यदि डाकघर में ना होते तो संदेश पहुंचाने में कौन कौन से तरीके आते? क्या है? टेलीफोन और चिट्ठी। ठीक है, एक जैसी बातें, अलग बात, अलग बातें। दोनों संदेश पहुंचाते हैं। फोन पर हम दूसरे की आवाज सुन सकते हैं, लेकिन चिट्ठी में नहीं। चिट्ठी में नहीं। दोनों दुनिया में हर जगह इस्तेमाल होते हैं। तो इसी का आगे लिख दे दे। चिट्ठी से संदेश पहुंचाने में कई दिन लगते हैं। फोन से संदेश पलक झपकाते पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए। ऑल द बेस्ट। आप अपने नोट्स कंप्लीट कर दीजिए और आपको PDF भी मिल जाएगी। अब संदेश के बारे में आप पता कीजिए, क्या होता है, कैसे क्या होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।